दोस्तों, कभी सोचिए, जब हमारे दादा परदादा खेतों में काम करते थे तो मकई की फसल काटना सिर्फ मेहनत नहीं थी, एक परीक्षा थी। मकई के दाने हाथों से निकालना, यह काम घंटों नहीं बल्कि कई दिनों का होता था। हाथ थक जाते थे, पीठ दुखती थी और फिर भी एक खेत की फसल निकालने में हफ्ता लग जाता था। फिर आया बदलाव। 1800 के दशक में कुछ गांवों में छोटी छोटी मशीनें आई जिन्हें कहा जाता था कॉर्न शेलर। इनसे काम थोड़ा आसान हुआ, मगर अभी भी रास्ता लंबा था। समय बदला, जरूरतें बदली और फिर कॉर्न थ्रेशर का जन्म हुआ। ये मशीनें सिर्फ दाने निकालती नहीं थी, ये किसानों की उम्मीद बन गई। अब एक खेत की फसल जो पहले 5 दिन में होती थी, कुछ ही घंटों में तैयार होने लगी। आज मैंने एक कृषि प्रदर्शनी में ऐसी ही आधुनिक थ्रेशर देखी। बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें एक बड़ी सी नली होती है, सक्शन डक्ट, जिससे फसल अंदर जाती है और कुछ ही सेकंड में दाने और भूसा अलग हो जाते हैं। और सबसे खास बात, ये मशीनें अलग अलग साइज में आती हैं। छोटे किसान से लेकर बड़े खेत के मालिक तक, हर किसी के लिए एक समाधान। अब किसान को मजदूरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, समय बचता है, मेहनत कम होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन अगर बात बड़े खेतों की हो, जहां मकई की फसल बहुत ज्यादा होती है, तो आज के समय में कंबाइंड हार्वेस्टर सबसे बेहतरीन समाधान है। ये आधुनिक मशीनें न केवल मकई की कटाई करती है, बल्कि उसी समय दानों को भुट्टों से अलग भी कर देती है, वो भी तेजी और सफाई के साथ। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बड़े खेतों के लिए यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। अगर आप ऐसी आधुनिक थ्रेशिंग मशीनें या कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में और जानकारी चाहते हैं या फिर इन्हें चीन से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमसे संपर्क करें। दोस्तों, अगर आप ऐसी मशीनरी में रुचि रखते हैं जो आपके काम को आसान बना सकती है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के जरिए मैं आपको उन्नत देशों में उपयोग होने वाली एडवांस मशीनरी के बारे में जानकारी दूंगा और इसके साथ ही संबंधित एग्जीबिशंस भी दिखाऊंगा।